भगवान गणेश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ आनंद और उत्सव में मग्न थीं। खेल क्रीड़ा के दौरान उनके शरीर पर थोड़ा सा मैल लग गया। जब उन्हें इसका आभास हुआ तो उन्होंने उस मैल को अपने शरीर से अलग किया। माता पार्वती ने अपने दिव्य स्पर्श और शक्ति से उस मैल से एक सुंदर बालक की रचना कर दी। उस बालक की आंखों में तेज था और मुख पर बाल सुलभ सरलता। माता ने उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह से निहारा और कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं, तुम द्वार पर खड़े रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौटे। उन्होंने द्वार पर खड़े उस बालक को देखा और भीतर जाना चाहा। बालक ने विनम्रता से कहा, माता स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी भीतर प्रवेश न करे। भगवान शिव को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। बालक उन्हें पहचान नहीं पाया था और अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा रहा। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और आवेश में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और भीतर चले गए। जब माता पार्वती बाहर आईं और ये दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठीं। उन्होंने विलाप करते हुए भगवान शिव को बताया कि वो बालक उनका अपना पुत्र था, जिसे उन्होंने स्वयं उत्पन्न किया था। माता ने भगवान शिव से विनती की कि किसी भी तरह उनके पुत्र के प्राण वापस लौटा दिए जाएं। माता के दुख से भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो भी प्राणी सो रहा हो उसका मस्तक लेकर आओ। गण शीघ्र ही एक हाथी का मस्तक लेकर लौटे। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार वो बालक पुनः जीवित हुआ, लेकिन अब उसके सिर पर हाथी का मस्तक था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम गणों के स्वामी होगे और तुम्हारा नाम गणेश होगा। संसार में कोई भी कार्य तुम्हारी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ, विघ्नों को हरने वाले, बुद्धि और विवेक के दाता और समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।